हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो आज की कहानी का नाम है आधी रात की बारात। अगर आप वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली और रूह कपा देने वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो पंजाब के मालवा क्षेत्र के एक सुनसान गांव की यह घटना बहुत मशहूर है। इसे लोग आधी रात की बारात के नाम से जानते हैं। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बल्कि उस इलाके के कई लोग इसे सच मानते हैं। मालवा के सुनसान पिंड का वह काला सच, एक विस्तृत दास्तान। शाम की वह मनहूस खामोशी, पंजाब के मालवा क्षेत्र का वह गांव जहां की मिट्टी दिन में जितनी सोना उगलती है रात में उतनी ही सर्द और खौफनाक हो जाती है। कुलदीप उस गांव का एक आम युवक था जो शहर में काम करता था। 4 फरवरी की रात वह आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान में धुंध ऐसी थी मानो कुदरत ने गांव पर कोई सफेद कफन डाल दिया हो। कुलदीप की बस खराब हो गई और उसे बस स्टैंड से गांव तक का 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ा। वह रास्ता गांव के उस पुराने शमशान घाट के बगल से गुजरता था जिसे गांव वाले काला घेरा कहते थे। सन्नाटे की आहट जैसे ही कुलदीप शमशान की सरहद पर पहुंचा उसे लगा कि सन्नाटा चीख रहा है। अचानक उसकी घड़ी की सुइयां 12 पर आकर रुक गई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह रुका तो आवाज रुक गई, वह चला तो आवाज फिर शुरू हो गई। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। यह जलती हुई लकड़ी और चमेली के फूलों की मिलीजुली महक थी। यह महक आम नहीं थी, यह वैसी ही जैसी शमशान के अंतिम संस्कार के समय आती है। रूहानी बारात का उदय। अचानक दूर से एक ढोल की थाप सुनाई दी। धम धम धम। धुंध के बीच से कुछ रोशनी चमकने लगी। कुलदीप को लगा शायद किसी की शादी की बारात आ रही है, लेकिन इतनी रात को और इस रास्ते पर। जैसे जैसे रोशनी करीब आई कुलदीप के रोंगटे खड़े हो गए। मशालें जल रही थी लेकिन उसमें से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। बारात में चलने वाले लोग नाच रहे थे लेकिन उनके जूतों की जमीन पर कोई आवाज नहीं थी। वे सब हवा में 6 इंच ऊपर तैर रहे थे। दूल्हे का वो खौफनाक चेहरा। बारात के बीच में एक सफेद घोड़े पर दूल्हा बैठा था। कुलदीप ने जब हिम्मत जुटाकर दूल्हे की तरफ देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। दूल्हे ने सेहरा पहना था लेकिन चेहरे की लड़ियों के पीछे चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ एक सफेद खोपड़ी थी। बाराती अचानक रुक गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ढोल बजना बंद हो गए। उन दर्जनों परछाइयों ने एक साथ अपनी गर्दनें घुमाई और अपनी सुनी आंखों से कुलदीप को देखने लगे। साडा रांझा कित्थे है? उनमें से एक बाराती जिसकी खाल लटक रही थी और आंखें धसी हुई थी कुलदीप के करीब आया। उसके पास आते ही कुलदीप को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। उस रूह ने अपना हाथ कुलदीप के कंधे पर रखा। वह हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसने अपनी फटी हुई आवाज में पूछा, साडा रांझा कित्थे है? तू साडे दूल्हे नू देखा? कुलदीप कुछ बोल नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि वह बाराती धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। उसे लगा कि अगर वह एक कदम और चला तो वह हमेशा के लिए उस रूहानी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। सुबह की पहली किरण और खौफनाक सच। सुबह जब गांव के लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कुलदीप शमशान की एक पुरानी कब्र के ऊपर बेहोश पड़ा था। उसके गले और कंधों पर नीले रंग के ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से जकड़ा हो। जब उसे होश आया तो उसने अपनी कहानी सुनाई तो गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा ने एक गहरा राज खोला। उन्होंने बताया कि 1947 के दंगों के दौरान इसी रास्ते से एक बारात गुजर रही थी जिसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस बारात का दूल्हा कभी नहीं मिला। तब से वे रूहें हर साल उसी तारीख को अपना दूल्हा ढूंढने निकलती हैं। इस घटना के पीछे का रहस्य नीले निशान। डॉक्टर ने इसे हाइपोथर्मिया कहा लेकिन गांव वाले जानते हैं कि वे मुर्दा छून के निशान थे। समय का रुकना। माना जाता है कि जब परलौकिक शक्तियां सक्रिय होती हैं तो भौतिक जगत का समय उसके प्रभाव में आ जाता है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं और इसी प्रकार की और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।